Good morning, students. How are you? I am fine and hope you all are fine and stay at home. आज हम लोग जो चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर है 14 और उसका जो हम लोग पढ़ रहे थे ड्यूटीज़, ग्राम पंचायत का जो ड्यूटीज़ था चैप्टर नंबर 14 में क्लास 4 स्टूडेंट्स का, उसको हम लोग देखेंगे। ग्राम पंचायत के जो लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग जो चैप्टर 13 में पढ़ रहे थे, चैप्टर 13 में, उसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो है ग्राम पंचायत के कुछ ड्यूटीज़, उनके कर्तव्यों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कहता है कि पहला जो ड्यूटीज़ है ग्राम पंचायत का वो हमने बताया था कि प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। कहता है कि प्रोवाइडिंग सैनिटेशन एंड प्रॉपर ड्रेनेज। इसका मतलब ये हुआ इट इज़ द ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पंचायत टू बिल्ड पब्लिक टॉयलेट्स एंड टू हेल्प पीपल टू बिल्ड टॉयलेट्स इन देयर हाउसेस। इट शुड ऑल्सो बिल्ड एंड मेंटेन ड्रेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों के आसपास जो गांव में जो नाले होते हैं या जो भी नालियाँ होती हैं उनका प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई करना, ये सबसे पहला ड्यूटी होता है ग्राम पंचायत के सदस्यों का। जो भी ग्राम पंचायत के सदस्यों को हम लोग चुनते हैं, हम और आप सभी, उनका ये सबसे पहला ये ड्यूटी होता है कि वो आपके आसपास के जो भी नाले होते हैं उनकी साफ़ सफाई प्रॉपरली करे और उसमें प्रॉपर तरीके से उसमें जो भी जो है कीड़े मारने वाली दवा है उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें। आपके आसपास में जो भी शौचालय हैं उसका निर्माण कराए, उसकी साफ़ सफाई कराए। ये सारे काम जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स की होती है, ग्राम पंचायत की के देख रेख में होती है। दूसरा काम है द कीप द विलेज क्लीन। सेकेंड ड्यूटीज़ कहता है कि गांव को साफ रखना। तो इट शुड इंश्योर दैट, ये इंश्योर होना चाहिए, ये बिल्कुल एकदम फ्री होना चाहिए कि जो गार्बेज जो गांव से निकलते हैं या जो भी कूड़े कचरे जो निकलते हैं रेगुलरली, उसको नियमित रूप से उसको डिस्पोज करना, प्रॉपरली सही ढंग से सही जगह पर फेंकना, ये काम भी ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी की साफ पानी की उपलब्धता, साफ पानी को भी उपलब्ध कराना, ये एक सबसे बड़ा काम है ग्राम पंचायत के सदस्यों का। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि रनिंग हेल्थ सेंटर। मैंने बताया था कि पब्लिक हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य केंद्र का खुलवाना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। स्वास्थ्य केंद्र अगर खुलता है तो पंचायत हैज़ टू सेट अप हेल्थ सेंटर्स। पंचायत के थ्रू आउट बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं जिसमें अगर किसी तरह की बीमारी है तो उसमें डॉक्टर होते हैं, वो आपका इलाज करते हैं और उसमें मुफ्त दवाएं दी जाती हैं। बहुत सारे जो चेक्स हैं, जैसे आज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे पोलियो का दवा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, इन सारे का जो टेस्ट होता है वो सारे टेस्ट आज भारत सरकार जो है हर गांव में ग्राम पंचायत को पैसा देती है इस टेस्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट गांव में गरीबों के लिए चेक करने की। कहता है कि नेक्स्ट है इंश्योरिंग एजुकेशन, शिक्षा के लिए इंश्योर रहना। इट हैज़ टू बिल्ड एंड रन स्कूल्स। इट हैज़ टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू फ्री एजुकेशन। इंश्योर होना चाहिए कि सारे जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, फ्री एजुकेशन दिया जाए, मुफ्त शिक्षा। नेक्स्ट है मेंटेनिंग विलेज रोड्स। विलेज रोड यानी गांव के रोड्स को मेंटेन करना। जैसे बहुत सारे ऐसे रोड हैं जो टूट फूट जाते हैं और जिसमें लाइट नहीं लगी हुई है, तो ये ग्राम पंचायत के सदस्यों की एक कर्तव्य होता है, ये जिम्मेवारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने आसपास के जो गांव के जो रोड्स हैं उनका प्रॉपर
कंस्ट्रक्शन किया जाए, वहाँ पे मौजूद गड्ढों को भरा जाए और हर आसपास में मौजूद जो गलियाँ हैं उन गलियों में लाइट की व्यवस्था की जाए। तो ये किसका काम होता है, ये किसकी ड्यूटीज़ होती है? ये ड्यूटी होती है ग्राम पंचायत के सदस्यों की, जिसको हम लोग ग्राम सभा में चुनते हैं इलेक्शन से वोटिंग देकर। नेक्स्ट है सेटलिंग डिस्प्यूट्स। और भी कुछ कर्तव्य होते हैं जो ग्राम पंचायत के होते हैं, जैसे जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी लड़ाई होती है, जो भी मतभेद होते हैं, एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से लड़ जाते हैं, तो उसका जो निपटारा होता है, उसकी जो लड़ाइयाँ होती हैं, उनका निपटारा भी सेटलिंग डिस्प्यूट्स को कंप्रोमाइज़ करा करके, लड़ाई झगड़ों को कंप्रोमाइज़ करा के उसको ख़त्म करने का काम ग्राम पंचायत का होता है। लेकिन इसमें लगता है कि माइनर्स डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर छोटे से छोटे डिस्प्यूट्स हैं, मतलब छोटी लड़ाई है, तब आपको चल सकता है। अगर छोटी लड़ाई है तब वो ग्राम पंचायत सॉल्व कर देता है। लेकिन अगर बड़ी लड़ाई है, बड़ा मतभेद हो गया, बड़ा फाइटिंग है, तो उसको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वहीं पर वो शॉर्ट आउट होगा। ग्राम पंचायत फिर उसमें हाथ खड़ी कर देती है, ग्राम पंचायत उसके डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं कर पाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। टैक्सेस यानी कि कर को कर संग्रह, मतलब कि हम लोग जो भी यूज़ करते हैं, जो भी जैसे पानी ग्राम पंचायत के द्वारा दिया गया पानी, रोड, बिजली, इन सारी चीज़ों का हम लोग कुछ पैसा देते हैं ग्राम पंचायत को। हम लोग खेत है, हमारा खेत है, उसका कुछ पैसा उसका कुछ कर हम लोग कर के रूप में उनको पैसा देते हैं। तो उस कर से ही ये सारी चीज़ें ये सारे जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन ग्राम पंचायत के सदस्य करते हैं, या ग्राम पंचायत के सदस्य जो काम करते हैं उनकी सैलरी आपके दिए गए टैक्सेस, आपके द्वारा दिया गया जो पैसा होता है, जो पैसा क्या होता है, जो आप उनका सामान को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बदले में दिया गया रेंट ही एक टैक्स कहलाता है। और उसी टैक्स से वो अपना भरण पोषण करते हैं और अपने जो भी जिम्मेवारियाँ हैं, जितना जिम्मेवारी हम पढ़ाएं उसको पूरा करने का काम करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं हेरिटेज कॉर्नर। थोड़ा सा हेरिटेज कॉर्नर को पढ़ते हैं। क्या है हेरिटेज कॉर्नर? द सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। मोर देन 2000 years ago, villages were ruled by elected bodies called sabhas। कहता है लोकल गवर्नमेंट का इतिहास रहा है। 2000 साल पहले कुछ गांव जो है उसको एक सभा के द्वारा सभा में चुना जाता था और वही आगे चल करके पंचायत बन गया। पंचायत यानी कि पंच मतलब 5, यानी कि गांव में 5 सदस्यों को चुना जाता है और वही 5 सदस्य जो हैं वो गांव का बुद्धिमानी तरीके से गांव पर शासन करता है और गांव की जो भी समस्याएं हैं, गांव में जो भी इश्यूज़ हैं और गांव के में जो भी कर्तव्य हैं उनको निर्वहन उनको पूरा करने का काम ग्राम पंचायत के सदस्य करते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं एक विलेज में, गांव में एक महिला जो है जिस प्रकार कुएं में से पानी भर रही है, तो ये ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया एक कुआं है जिससे पानी का साफ पानी उपलब्ध हो रहा है। एक हेल्थ सेंटर में जिस प्रकार एक बच्चे को वैक्सीन पड़ रहा है, एक सुई पड़ रही है, तो ये एक पीएचसी सेंटर का एक दृश्य है जो गांव में उपलब्ध है। तो एक बच्चे को सुई दिलाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र भी खोला गया है। तो इस तरह से अनेकों जो हम लोग क्रियाकलाप देख रहे हैं बच्चों, वो एक बहुत ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो इश्यूज़ हैं। आगे चलें तो आगे में कहता है कि द गवर्नमेंट, जैसे कहता है कि
टू पे द गवर्नमेंट, और मतलब वही जो हम लोग टैक्स देते हैं वो सरकार को देते हैं। दिस मनी इज़ यूज बाई द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द पीपुल विथ सिविक एमिनिटी, जैसे कि मतलब ये जो टैक्स हम लोग पे करते हैं और उसी टैक्स का यूज़ करके सरकार जो है हमारे जो भी सिविक एमिनिटीज़ होती हैं, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधा में मेडिकल सारी सुविधाएं मिले, हॉस्पिटल हो अच्छा, स्कूल हो, और रोड अच्छा कंस्ट्रक्ट हो, ड्रेनेज सिस्टम सही हो, और बिजली का उत्पादन हो, तो ये सारे जो सिविक एमिनिटीज़ हैं उसको जो भी सरकार है, जो भी राज्य सरकार है, वो कहाँ से प्रोवाइड कराएगी? वो प्रोवाइड कराएगी भैया आप टैक्स देंगे उसी टैक्स से वो अपना आपका जो मेंटेनेंस है वो करेगी, क्योंकि उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? उसके पास पैसा तो आएगा नहीं। वो पैसा कहाँ से लाएगा? वो पैसा आपके द्वारा दिया गया टैक्स के रूप में ही आता है सरकार को, और उसी टैक्स से सरकार आपको ये सब सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। समझ में आया? नेक्स्ट है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। कहता है कि मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनाना भी विलेज पंचायत का काम है। अगर मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा जन्म लिया या कोई वृद्ध व्यक्ति मर गया, तो उसका बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो विलेज पंचायत के थ्रू आउट बनता है। उसमें विलेज पंचायत के सदस्यों का सिग्नेचर होता है, जिससे ये प्रमाणित हो जाता है कि यह व्यक्ति का जन्म इस दिन हुआ था और यह व्यक्ति का जन्म यह व्यक्ति की मृत्यु इस दिन हुई। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों। आगे चलते हैं। हम लोग जो विलेज पंचायत के ड्यूटीज़ को देखें, अब हम लोग म्यूनसिपाल्टीज़ के ड्यूटीज़ को देखेंगे कि म्यूनसिपाल्टीज़ के क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो शहरों में होता है, टाउन्स में होते हैं। While the panchayat help in the governing villages, the municipality do same thing in the towns and cities. कहता है जिस प्रकार पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो गांव के छोटे छोटे गांव टोलों को देखते हैं और उनकी ड्यूटीज़ होती है कि गांव के लोगों का वेलफेयर करें, उसी तरह शहर के लोगों के लिए म्यूनसिपाल्टी होती है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़े बड़े शहरों के लिए होते हैं, बिग सिटीज़, मेट्रो सिटीज़, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, वेस्ट बंगाल, ये सारे जो शहर हैं, बड़े शहर, मेट्रो सिटी जिसको कहते हैं, उसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। और म्यूनसिपाल्टी किस में होती है? म्यूनसिपाल्टी छोटे शहरों या कस्बों के लिए होती है। तो सिमिलर थिंग्स है, सेम ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ आई थिंक ग्राम पंचायत करती है वही ड्यूटीज़ मुझे लगता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी करती है, यानी कि नगर पालिका करती है ना। तो देखते हैं आगे। When the panchayat help in the governing villages, the municipality do the same thing in the towns and cities. जिस तरह से ग्राम पंचायत के सदस्य जो गाँव में काम करते हैं, उसी तरह शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करते हैं। म्यूनसिपाल्टी इन द बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई आर कॉल्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। वही बताया कि नगर परिषद जो है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में काम करता है, और नगर पालिका जो है वो छोटे शहर और कस्बों में काम करता है, वर्क करता है। द मेंबर ऑफ द म्यूनसिपालिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आर इलेक्टेड बाय द पीपल लिविंग इन द टाउन और द सिटीज। म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में जो लोगों को चुना जाता है वो उनको उस प्रॉपर शहर जिस शहर में म्यूनसिपालिटी का निर्माण हो रहा है वहाँ के लोग उनको चुनते हैं। These elected members are called municipal councillor। और जिन सदस्यों को जिस शहर में जिस म्यूनसिपालिटी के सदस्यों को चुना जाता है उसे हम लोग म्यूनसिपल काउंसिलर्स कहते हैं, है ना। जो सदस्य को हम लोग चुनते हैं वोटिंग से, इलेक्शन देकर के। क्लियर? द म्यूनसिपल बॉडीज इलेक्ट देयर ओन हेड। म्यूनसिपल बॉडीज जो होते हैं वो
अपने एक हेड को चुनते हैं, और वो जो हेड होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपालिटीज़ का, उस हेड को चेयरपर्सन कहते हैं ना। म्यूनसिपालिटी का जो हेड होता है, जैसे म्यूनसिपल काउंसिलर हम लोग चुन लिए, और म्यूनसिपल काउंसिलर अपने में एक हेड को चुनता है, उसको हम लोग चेयरपर्सन कहते हैं, है ना। और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो काउंसिलर होते हैं, वो लोग जो अपने हेड को चुनते हैं, उसको हम लोग मेयर कहते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर चेयरपर्सन किसको कहेंगे और मेयर किसको कहेंगे? चेयरपर्सन कहेंगे जो म्यूनसिपालिटी के जो हेड होते हैं, जो काउंसिलर होते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड होते हैं, ठीक है। और मेयर किसको कहेंगे? जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन, यानी 1/3 जो सीट होता है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। गांव में भी वही चीज़ है, ग्राम पंचायत में भी वही चीज़ है। ग्राम पंचायत में भी जो अगर मुखिया का चुनाव है या ग्राम पंचायत का चुनाव है, इलेक्शन है, तो उसमें 1/3 भाग है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। मतलब कि 1/3 भाग में आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जो है कार्यरत रहती हैं, उसके अलावा उसमें और भी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं कि 1/3 जो सीट होता है, 1/3 जो सीट होता है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द म्यूनसिपालिटी एंड द कॉरपोरेशन, या म्यूनसिपालिटी का या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, दोनों का ड्यूटी होता है कि वो अपने आसपास में जो शहर हैं उनका किस प्रकार जो है वो मेंटेनेंस करते हैं, क्या क्या उनके कर्तव्य होते हैं, चाहे म्यूनसिपालिटी के, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हो या ग्राम पंचायत की हो, तीनों के क्या क्या जो है वो ड्यूटीज़ होते हैं, वो तो आपसे छिपा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ग्राम पंचायत की जो ड्यूटीज़ होती है वही आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की भी ड्यूटीज़ होती है। तो हम लोग बारी बारी से यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस की और म्यूनसिपालिटीज़ की ड्यूटीज़ को देखेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पे हम टिक आउट कर रहे हैं और इन सारे ड्यूटीज़ को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सबसे पहले कहता है इंश्योर सैनिटेशन एंड क्लीननेस ऑफ द सिटीज़, जो ग्राम पंचायत में था वही जो है म्यूनसिपालिटीज़ में कहता है कि साफ़ सफाई पर ध्यान देना और प्रॉपर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम को साफ़ करना, ये सबसे बड़ा प्राथमिकता होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैलती है वो आपके आसपास से निकलने वाले कूड़े कचरे से निकलती है। जो कूड़ा कचरा हम लोग निकाल के फेंक देते हैं रोड पे, और उससे क्या होती है, गंदगी फैलती है और प्रदूषण होना शुरू हो जाती है, और उसी प्रदूषण से जो है बीमारी फैलने का खतरा हो जाता है। प्रदूषण फैलने लगता है और उससे बीमारी का खतरा बढ़ता है। तो इस बीमारी के खतरे को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर तरीके से साफ सफाई करनी होगी। जो भी निकलने वाले कूड़े कचरे हैं उसको प्रॉपर सही जगह पर डिस्पोज करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा या गाड़ना पड़ेगा। और पब्लिक टॉयलेट्स यानी शौचालय की साफ सफाई करना है, क्योंकि शौचालय से भी काफ़ी गंदगी निकलती है। शौचालय को साफ सफाई रखना ये भी किनका काम है? जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपालिटी का काम होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि आसपास में जितने भी नाले हैं, कूड़े कचरे हैं, उसको नगर पालिका में जो काम करने वाले कर्मी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो उनको साफ सफाई करते हैं। कभी कभी हम लोग ये भी सुनते हैं कि नगर पालिका के कर्मी जो है आज हड़ताल पर हैं, आज ये काम नहीं कर रहे हैं, आज वो काम नहीं कर रहे हैं, आज इतना गंदगी का अंबार फैला हुआ है। हाँ, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उन्हें पगार नहीं मिल रहा, उनको पैसा सैलरी कम्प्लीटली सिस्टमेटिकली नहीं मिल रहा है। और ये सब काम तो भाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है, म्यूनसिपालिटी का है कि क्यों नहीं उनको, उन वर्कर्स को जब वो काम कर रहे हैं तो उनका पे क्यों नहीं हो रहा है, उनको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। तो कभी कभी गंदा हो जाता है और उनमें वर्कर्स काम नहीं करते हैं, और बाद में जब उन्हें पैसा मिलने लगता है तो फिर शहर का जो है रौनक बढ़ जाता है। जब साफ़ सफाई हो जाती है तो रौनक बढ़ जाती है और पॉल्यूशन ख़त्म होने लगता है।
तो स्टूडेंट्स अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। इस सैनिटेशंस के बाद हम लोग प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर को पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में फिर से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर 13 फिर कंप्लीट होगा, फिर 14 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।